नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, आपका हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक गांव था। उसमें एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था तोता तड़ीन खां। क्या नाम था? तोता तड़ीन खां। बेचारा बहुत गरीब था। बूढ़ी माँ बहुत गरीब थी। आज खाए क्यों कल उनके घर पे नहीं था। श्रोताओं, जब वो खाने को नहीं था, तोता तड़ीन खां कहता है, माँ मैं चल रहा हूं, कहीं कमाने जाऊंगा देश परदेश में। माँ मुझे कुछ बना दे। माँ अपने बेटे तोता तड़ीन खां के लिए कुछ लड्डू बनाती है और उसी चूल्हे के पास में लड्डू को छोड़कर सो जाती है, भूल जाती है। जब सुबह होता है, तोता तड़ीन खां उन लड्डू को लेकर घर से बाहर निकल जाता है, दूर देश को कमाने के लिए। चलते चलते काफी समय हो गया, शाम हो गई, दूसरे राज्य में पहुंच गया। कौन पहुंच गया? तोता तड़ीन खां। उधर राज्य में के हाकार एक बिगड़ायल हाथी था। वो लोगों को परेशान करता था, कहीं लोगों को मार चुका था। पहलवान भी उसे महारत भी उस हाथी को काबू में नहीं कर पा रहा था। जब उधर तोता तड़ीन खां ने हाथी देखा, हाथी भागता हुआ आ रहा था। तोता तड़ीन खां अपनी जान बचाते हुए ऊपर पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ते ही जब वो हाथी आया और उसने देखा, वो डकारने लगा और वहीं पर वो बैठ गया। श्रोताओं, शाम हो गई, सारे लोग तो चले गए। तोता तड़ीन खां ऊपर पेड़ पर बैठे हुए हैं, डर से डरा रहे हैं, कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। उनके थैले के लड्डू छूट जाते हैं। जब लड्डू छूट जाते हैं, आपको उधर बताना चाह रहा हूं, जब लड्डू उनकी मां शाम को छोड़कर सो गई थी, भूल गई थी, तो उन लड्डू को एक सर्प जहरीला आता है, वो सूंघ के चला जाता है, जिससे लड्डू वो जहरीले हो जाते हैं। श्रोताओं, जब ऊपर से उनका थैला गिरता है, लड्डू उनके हाथी के मुंह में चले जाते हैं। मुंह में जाने के बाद हाथी तो वहीं पर मर जाता है। श्रोताओं, सुबह होता है, हाथी के वो डंडे मारते हैं, डेला फेंक के मारते हैं। तोता तड़ीन खां उठा के उतरते हैं दूसरी तरफ से, मगर हाथी तो मर चुका था। श्रोताओं, जब उसने को हाथी को हिलाया, तब हाथी नहीं हिला, तो तोता तड़ीन खां उस हाथी की पूंछ पकड़ रहे हैं कि मार डालू साले, मार डालू साले। कहीं उसका कान पकड़ रहे हैं, मार डालू साले। कहीं उसकी सूंड पकड़ रहे हैं, मार डालू साला। उधर राज्य के जो प्रजा थी, उसने देखा कि ये कितना बड़ा ये ताकतवर इंसान है, कितना ताकतवर है, जिसने हाथी को मार डाला, जिसने हाथी को जीना दुश्वार कर रखा था। श्रोताओं, देखा कि इतना भयंकर आदमी जो इसे मार रहा है हाथी को। राजा ने हुक्म दिया, इसको पकड़ के लाया जाए। तोता तड़ीन खां को बहुत डर लग रहा था। श्रोताओं, और राज्य महल में पहुंचे राजा के पास। राजा ने कहा, आपने हाथी मार दिया, इससे मैं बहुत खुश हूं। आप कहां जा रहे हो? उसने कहा, मैं नौकरी करने जा रहा हूं, मेरे लिए कहीं नौकरी नहीं मिली है, इसलिए मैं जे आप हो सके तो नौकरी दे दो। श्रोताओं, उसने कहा, मैं नौकरी तो दे दूंगा राजा, आप काम क्या करोगे? तो उसका नाम, राजा ने कहा, मैं तुम्हें लखटकिया कहकर बुलाऊंगा। उसने कहा, मैं 1 लाख टका सोने का रोज लूंगा। कि काम क्या करोगे? कि मैं काम वो करूंगा जो कोई ना करेगा सो। श्रोताओं, जो तोता तड़ीन खां था, उसकी 1 लाख टका मतलब 1 टका सोने का उसे रोज मिलने लगा, जिसका नाम था लखटकिया। और उसे जब 1 लाख टका सोने का रोज मिलने लगा, काम करेगा वो जो कोई नहीं करेगा सो। श्रोताओं, जब वो राजा के महल में नौकरी करने लगा और उसे 1 लाख टका सोने का रोज राजा देने लगा। श्रोताओं, जो उसके राजा के नौकर थे, सेनापति थे, उन्हें इस बात को खलने लगा
कि लकटकिया खाली में खाता है, लाख टका रोज सोने का लेता है और कोई काम भी नहीं करता है। श्रोताओं, एक समय की बात है, उसी राज्य में एक शेर आ जाता है। शेर को बड़े बड़े सैनिक जाते हैं मारने के लिए, मगर कोई मार नहीं सकता है। सैनिक कहते हैं, वजीर कहता है, मंत्री कहते हैं राजा से, राजा ये लकटकिया 1 लाख टका सोने से लेता है और ये कहता था काम मैं वो करूंगा जो कोई ना कर सके, इसलिए लकटकिया से कहो कि आपको शेर मारना है। श्रोताओं, जब लकटकिया को बुलाया गया, कहा कि आपको शेर मारना है। श्रोताओं, जब उसने शेर की बात सुनी कि मुझे शेर मारना है, क्योंकि वो तो हाथी तो धोखे से मर गया था। श्रोताओं, उसकी पैंट गीली हो गई, उसकी पेशाब आ गई। श्रोताओं, ये सुनते ही हवा खराब हो गई। अब वो सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा, राजा मैं कल बताऊंगा आपको, सोचकर। श्रोताओं, जब अगला दिन हुआ, दरबार लगा महाराजा का और राजा से कहा, राजा मुझे एक लंगड़ी घोड़िया तलाश करनी है और मुझे 2 बड़े चाकू दे दीजिए, बहुत पैने धारदार हो। श्रोताओं, राजा ने उसे एक लंगड़ी घोड़िया दे दी और 2-4 छुरी दे दी पैनी सी, और सारा सामान दे दिया। जो बाल बनाने वाला नावगिरी का होता वो भी उसने ले लिया। श्रोताओं, जंगल में पहुंचा जहां शेर था। उसने घोड़िए पे घोड़ी भागना चालू कर दी। उधर से शेर को तो मांस चाहिए था। शेर घोड़िया के पीछे भागता है। श्रोताओं, और उसे जब मनुष्य दिख जाता तो क्या कहने, शेर तो मनुष्य को सुन के भी नहीं छोड़ता है। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की एक बात है कि लकटकिया जब भाग रहा था तो पेड़ पर फिर भी चढ़ जाता है। उधर शेर आता है और लकटकिया के ऊपर गुर्राता है और उसके मुंह जब फैलाता था ऊपर से वो सच में अपनी तलवारी और उस पे जो औजार थी, बाल कटिंग वाले ब्लेड वगैरह, वो छोड़ देता है। शेर के मुंह में गिर जाते हैं। श्रोताओं, शेर के मुंह में के गिरने के बाद में शेर कुछ समय तड़पता रहता है और बाद में मर जाता है। जब वो मर जाता है, श्रोताओं, उसे पता था कि शेर मर गया, तो श्रोताओं वो फिर उठता है सवेरे और उसकी पूंछ पकड़ता है कि शेर से कहता है, मार डालूं शेर, मार डालूं शेर, तूने तो जीना हराम कर रखा था पूरे प्रजावासों को। बार बार मारता है उसे, कहीं लाठी से मारता है, कहीं डंडा से, क्योंकि शेर तो पहले ही मर चुका था। श्रोताओं, जब गांव वालों प्रजा वालों ने सुनी कि इस लकटकिया ने शेर को मार दिया, श्रोताओं, अब तो उससे वो सब लोग चौकन्ने रहने लगे, क्योंकि ये तो बहुत ही ताकतवर है। जिसने हाथी मार डाला और जिसने शेर को मार डाला, वो किससे डरेगा। श्रोताओं, वो लकटकिया सर, श्रोताओं, आ जाता है राजा के दरबार में। फिर से उसकी वाह होने लगती है और लाख टका रोजी सोने का देने लगते हैं। श्रोताओं, ऐसे ही धीरे से जब समय बीतता गया, क्योंकि अब तो उससे सारे लोग डरने लगे। श्रोताओं, फिर थोड़े दिन बाद बीता कि एक राजा ने उस राजे के ऊपर चढ़ाई कर दी कि या तो मुझसे युद्ध लड़ो या तो अपनी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी करो। उसने अपने पत्रवाहक को चिट्ठी लेकर भेजा राजा के दरबार में। राजा ने पढ़ा कि या तो अपनी बेटी की शादी करो या तो मुझसे युद्ध करो। लकटकिया से पूछा कि लकटकिया बताओ क्या करना चाहिए, अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए या इससे युद्ध करना चाहिए। लकटकिया बोला, महाराज लिख दो कि युद्ध करना है। श्रोताओं, युद्ध की तारीख निश्चित हो गई। वो तो ऐसे मजाक समझता था कि वास्तव में युद्ध नहीं करना पड़ेगा। उसकी तो डर के मारे पाखाना हो गया, उसकी पैंट गीली हो रही। वो कह रहा है, अगर मेरे सामने फौज होती तो मैं अभी समाप्त कर देता सबको। श्रोताओं, ये बात सुनकर लकटकिया तो अब सोचने लगा मुझे क्या करना है। अब वो टेंशन में रहने लगा, उपाय सोचने लगा। जब नजदीक आ गई तारीख, उसने कहा मुझे एक लंगड़ा घोड़ा चाहिए और लगभग 5,000 कुल्हड़ों को, मिट्टी के कुल्हड़ों का इंतजाम करना चाहिए और मुझे एक तलवार दे देनी चाहिए। श्रोताओं,
जब एक घोड़ा 5000 कुल्हड़ों का इंतजाम करा राजा ने उसको दे दिए। अब जब तारीख आई युद्ध की, जब धोरे पर सेना आ गई, अब लखटकिया से कहा, लखटकिया पहुंचा अपने लंगड़े घोड़े पर रात के समय और उसमें कुल्हड़ भरे हुए। श्रोताओं, सेना का पड़ा था श्रोताओं। अब लखटकिया पहुंचा, उसने जब खन घोड़िया लंगड़ी को मारा, अब वो कुल्हड़ खड़र बड़र हुए और सारे सेना में हड़कंप मच गया। लग रहा है कि सेना ने आक्रमण कर दिया श्रोताओं, कि राजा की सेना ने आक्रमण कर दिया श्रोताओं। अब वो जो दूसरी राजा की फौज थी वो आपस में ही लड़के मरने लगी। रात में उन्हें यही नहीं दिखा कि ये मेरी फौज है, ये दूसरी की फौज है। कुल्हड़ों का कमाल, चारों तरफ युद्ध में हाहाकार होने लगी श्रोताओं। आपस में ही सेना राजा की मर गई, मगर लखटकिया के राजा की तरफ का कोई नहीं मरा। लखटकिया भाग के आया सुबह श्रोताओं अच्छे से, और जब राजा ने देखा कि अकेले ही लखटकिया ने सारी फौज को खत्म कर दिया, राजा भी अब लखटकिया से डरने लगे कि जिसने हाथी मार डाला, जिसने शेर को मार डाला, जिसने सारी सेना को मार डाला, क्या अब मुझे जीवित रखेगा? लग रहा है मेरा भी ये राज्य पाट छीन लेगा श्रोताओं। लखटकिया से पूछा कि ये बताइए आपके घर पे कौन कौन है? कि आप मेरी एक बूढ़ी माँ है। लखटकिया बोला। तो राजा ने कहा, आपको बहुत दिन हो गए, अपनी माँ को देख आइए श्रोताओं। राजा ने कहा, अपनी माँ को देख आइए। लखटकिया से कहा। लखटकिया बोले, मुझे भी बहुत माँ की याद आ रही है, मुझे भी अपनी माँ को देखना है। क्योंकि लखटकिया चाह रहा था कि मुझे इस नौकरी से कैसे भी छुटकारा मिले, कि मैं, ये तो सब ऊपर वाले का करिश्मा था जो मैं बच चुका हूं, कि अगर कोई दूसरा काम आ गया तो मैं कैसे करूंगा। श्रोताओं, राजा ने लखटकिया का मार सोने की असरफियां, धन और दौलत, चांदी सोना बहुत बांध दिया, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी चैन से काट सकता था। वो घर पे आया, राजा ने उसका एक अच्छा सा घर बनवाया और उसे धन और दौलत देके खूब उसने कमाया और अच्छे से वो रहने लगा। श्रोताओं, आपको ये मेरी ज्ञानवर्धक प्रेरणा वाली कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।